नमस्कार, महाकाल टुडे में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रंजीना राय और चलिए नजर डालते हैं शहर की ताजा खबरों पर। मुंबई में लूट की वारदात को अंजाम देकर उज्जैन आए आरोपियों को उज्जैन एसटीएफ ने भूखी माता क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने मुंबई के आगड़िया से बंदूक की नोक पर 70 लाख रुपयों की लूट की वारदात को अंजाम दिया था और दोनों आरोपी लूट करने के बाद बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन पहुंचे थे। मुंबई में लूट की वारदात को अंजाम देकर उज्जैन आए आरोपियों को उज्जैन एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 3 लाख रुपए नकद और एक कार भी बरामद की गई है। एसटीएफ का कहना है कि बरामद हुई कार भी चोरी की है और उन्हें उज्जैन की भूखी माता क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए एसटीएफ पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने बताया कि उक्त आरोपियों ने 2 फरवरी को मुंबई के आगड़िया से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस वारदात में बंदूक की नोक पर आरोपियों ने 70 लाख रुपए की लूट की थी। मामले को लेकर मुंबई पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। इस बीच उन्हें यह सूचना मिली कि लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी उज्जैन पहुंचे हैं। वहीं मुंबई पुलिस ने आरोपियों को लेकर मिली जानकारी को उज्जैन एसटीएफ को बताया। मुंबई पुलिस द्वारा मिली सूचना पर हमारे द्वारा कार्यवाही करते हुए एसटीएफ निरीक्षक दीपिका शिंदे की मॉनिटरिंग में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। वहीं उज्जैन के भूखी माता मंदिर क्षेत्र से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस कार्यवाही के बीच मुंबई पुलिस भी उज्जैन आ गई और आरोपियों का ट्रांजिट रिमांड लेकर मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। एसटीएफ इकाई उज्जैन द्वारा एक उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि महाराष्ट्र मुलुंड में 2 तारीख को आगड़िया के साथ में 70 लाख की लूट हुई है, जिसका अपराध पंजीबद्ध है। मुंबई पुलिस द्वारा सूचना प्राप्त होने पर उज्जैन इकाई से निरीक्षक दीपिका शिंदे के नेतृत्व में एक टीम लगाई गई थी, जो इन 2 जो आरोपी हैं जो इस क्षेत्र में आकर के रुके हुए हैं, ये सूचना पर तस्दीक हेतु टीम ने आसूचना संकलन किया, इनको चिन्हित किया और कारगर कार्रवाई करते हुए इन्हें अभिरक्षा में लिया। इस दौरान वो महाराष्ट्र की पुलिस भी पहुंच गई थी और इनको जो गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी उपरांत एक कार व 3 लाख रुपए जो मशरूका लूट का था वो जब्त किया गया है। पुराने और नए शहर को जोड़ने के लिए करीब 17 करोड़ रुपए की लागत से चामुंडा माता चौराहे की ओर से फ्रीगंज जाने वाला ब्रिज बनाने की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। इसी को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल के साथ अन्य विभागों के अधिकारियों को लेकर दौरा किया और वस्तु स्थिति जानी। उज्जैन शहर को अब जल्दी एक नए ब्रिज की सौगात मिलने वाली है। दरअसल पुराने और नए शहर को जोड़ने के लिए फ्रीगंज क्षेत्र में पुराने ब्रिज के नज़दीक एक और नया ब्रिज बनाया जा रहा है। यह ब्रिज महापौर बंगले से शुरू होगा, जो कि चामुंडा माता चौराहा पर समाप्त होगा। ब्रिज निर्माण से पहले जगह का निरीक्षण करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कलेक्टर आशीष सिंह, पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल सहित PWD विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहां मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की टीम ने ब्रिज निर्माण की जगह का पैदल मुआयना किया। यहाँ ब्रिज निर्माण के दौरान अधिग्रहण की जाने वाली भूमि को देखा गया। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया कि मार्ग कितना चौड़ा किया जाएगा और चौड़ीकरण में क्या क्या बाधाएं आएंगी और इन बाधाओं का किस प्रकार निराकरण किया जाएगा। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 17 करोड़ रुपए लागत से यह ब्रिज बनेगा, परंतु भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा बांटने में भी राशि अधिक खर्च होगी। हालांकि ब्रिज की अभी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई है, परंतु बजट में यह ब्रिज पास हो चुका है। यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार में लगातार उज्जैन के विकास कामों को गति मिल रही है।
पिछली बार बजट में मैंने इसी फ्रीगंज ब्रिज के समानांतर एक और ब्रिज की मांग की थी। मुझे संतोष है, मेरे साथ माननीय पारस जी जैन भी, क्योंकि उधर नॉर्थ से जुड़ता है, इधर साउथ से जुड़ता है। हमने ब्रिज की बात की थी और शहर के अंदर 3 ब्रिज की सौगात मिली है, जिसमें एक ब्रिज ये, एक हमारा लालपुल रेलवे संपार, इसी प्रकार से एक जयसिंहपुरा का अंडर ब्रिज। इन तीनों ब्रिजों के भरोसे से हम आने वाले समय में विकास के नए काम करते जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से ये काम की मंजूरी हुई है, निश्चित रूप से इसका लाभ शहर के विकास के लिए माइलस्टोन होगा। आज कलेक्टर, एसपी और हम सब लोगों ने इस बात को चेक किया है। इस अवसर पर नगर जिलाध्यक्ष माननीय विवेक जोशी जी, हमारे ओम जैन जी, संजय अग्रवाल जी, हम सारे लोग यहाँ हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इस ब्रिज पे टेंडर होकर के नया निर्माण कार्य चालू होगा। मंत्री जी, कितनी लागत से ये ब्रिज निर्माण किया? लगभग 88 करोड़ की लागत से ये ब्रिज आने वाला है और इसका निश्चित रूप से हमको लाभ उठाना है। क्या समय सीमा रहेगी इसकी? समय सीमा निश्चित रूप से ये मान के चलने कि कोई ब्रिज होता तो साल 1.5 साल तो लगता ही लगता है, लेकिन इसकी प्लानिंग इस ढंग से करने के 2 ब्रिज समानांतर बनेंगे और आने वाले समय में 4 लेन की तरह ये काम करेगा। इसमें साइड में सर्विस रोड भी बनेंगे और अंडर डक्ट भी बनेंगे, जिसमें किसी प्रकार का हमारे परंपरागत रास्ते रुकेंगे नहीं। कितने समय में ये पूरा होगा? देखिए, फ्रीगंज ब्रिज जो फ्रीगंज को और चामुंडा माता, मतलब बहुत ही जो आगर रोड को और एक तरीके से इधर का पूरा देवास रोड को जोड़ने का जो काम करता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और उसका जो प्रस्तावित अलाइनमेंट है, उसका भ्रमण आज माननीय मंत्री जी के साथ और एसपी साहब के साथ में किया गया है। हालांकि अभी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई है, लेकिन बजट में प्रावधान इसका हो गया, बहुत जल्दी प्रशासनिक स्वीकृति भी हो जाएगी। अलाइनमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कहाँ कहाँ पर हमको अधिग्रहण की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ पर हमको चौड़ीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, ये सब सारी चीज़ें हमारे द्वारा घूम कर देखी गई हैं और तैयारी पूरी रहेगी। जैसे ही प्रशासनिक स्वीकृति शासन की तरफ से मिलती है, वैसे ही जो हमारी तरफ से काम रहते हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण के संबंधित हों, जो फ्रंट है उसको अवेलेबल कराने संबंधित चीज़ें हों, वो हमारे द्वारा प्रदान करी जाएगी। सर, ये निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी के अंतर्गत होगा या राज्य? जी नहीं, ये राज्य शासन का जो PWD ब्रिज डिवीज़न है, उसके माध्यम से इसको सैंक्शन भी वहीं से किया जा रहा है, उसी के द्वारा निर्माण भी किया जाएगा। दवा बाजार में हुई 35 लाख रुपयों की चोरी का खुलासा रविवार दोपहर पुलिस ने किया। कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस वार्ता में एएसपी ने खुलासा किया। यहां एएसपी अमरेंद्र सिंह ने बताया कि अभय एजेंसी में काम करने वाला अंबोदिया गांव का रोहित चोरी का मास्टरमाइंड था। उसने कोरोना काल में चोरी का षड्यंत्र रचा था। दवा बाजार के चप्पे चप्पे से वह कोरोना के समय से ही वाकिफ हुआ था। वह एजेंसी पर डिलीवरी बॉय का काम करता था, इसलिए उसके मेडिकल संचालकों से भी संबंधित थे। इसी का फायदा उसने चोरी और चोरी का सामान ठिकाने लगाने में उठाया। मौका पाकर उसने बेरछा के रहने वाले मुकेश और मक्सी के जीवन के साथ मिलकर चोरी करना शुरू की। नकली चाबी के जरिए अभय एजेंसी और बोबल सेंटर पर सीढ़ियों के जरिए घटना को अंजाम दिया। मामले में 3 युवकों को आरोपी बनाया गया है। इनसे 6 लाख रुपए की दवाइयां जब्त की गई हैं। इसमें नाम बढ़ सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस सिंधी कॉलोनी में संचालित संजीवनी मेडिकल में काम करने वाले सुजीत बाथरी और देवास के सोनी को आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने दवाइयां खरीदी थी। नीलगंगा थाने में 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जिसका खुलासा संभवतः सोमवार को किया जा सकता है। नीलगंगा के अंतर्गत 1 फरवरी और 4 फरवरी को जो दवा बाजार है, वहाँ 2 एजेंसीज, अभय एजेंसीज और बोबल मेडिसिन के जो स्टोर हैं, उन पर चोरी हुई थी और इसमें पुलिस ने 2 नकबजनी के केस पंजीबद्ध किए थे। जब इनकी जांच की गई, जब इनका इन्वेस्टिगेशन किया गया है, तो इसमें जो काम करने वाले लोग प्रारंभिक रूप से जो इसमें यहाँ पे डिलीवरी का काम करते थे या जो और काम देखते थे, वही लोग इसमें निकले हैं। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले में, दोनों मामलों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगभग 6 लाख से भी अधिक का जो मेडिसिन हैं, जो विभिन्न कंपनीज की मेडिसिन हैं, चाहे उसमें सन फार्मा हो, रैनबैक्सी हो, सिप्ला हो, कैडिला हो, तमाम जो बड़ी कंपनी है, उनकी ड्रग्स को बरामद किया है। और जो आरोपियों ने जिन को बेचा था, उनको भी पूछताछ के लिए रखा है और अभी तक इसमें 6 लाख से भी अधिक की मेडिसिन जब्त हुई है और 3 आरोपी गिरफ्तार किया है। पूरी जो नीलगंगा पुलिस की टीम है, थाना प्रभारी नीलगंगा तरुण कुरील और जो CSP हेमलता है, उनकी पूरी टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें 10,000 इनाम की घोषणा भी की गई है। अन्य मेडिकल की दुकानों पर भी माल बेचा गया था। इसमें जो पूछताछ हुई है, जो लड़कों के द्वारा, जिन लोगों ने, लगभग अभी तक 3 लोगों की जानकारी और मिली है, तो जो लोग मेडिकल इसमें मतलब दवाई लेने वाले जो खरीदार थे, उनको भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है
और उनके क्या इंटेंशंस थे इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। टोटल माल कितने का गया? इसमें जो माल है चूँकि अलग अलग समय में माल गया है और अगर हम इसकी अवधि देखें तो ड्यूरेशन 1 साल से भी अधिक का आता है। तो अलग अलग समय पर चोरी हुए उनके से जो मेडिकल संचालक है उनसे अलग अलग जो समय में उनका जो स्टॉक है उसका मिलान कराया जाए, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में ये दवाई गई थी जिसकी कीमत लाखों में हो सकती है। भोपाल से आए प्रशासनिक अधिकारी के साथ जिला कलेक्टर ने सहपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन किए। उज्जैन कलेक्टर ने कोरोना की तीसरी लहर के चलते कोरोना मुक्ति की प्रार्थना बाबा महाकाल से की है। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने रविवार को सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन किए। वे यहां राजधानी भोपाल से आए प्रशासनिक अधिकारी संजय दुबे के साथ महाकाल मंदिर पहुंचे। पीएस संजय दुबे अपने परिवार के साथ महाकाल दर्शन करने पहुंचे थे। मंदिर समिति के नियमों का पालन करते हुए सभी ने गर्भगृह में अभिषेक एवं पूजन अर्चन किया। ओम नमः शंभवाय भवाय जगदाय च नमः शिवाय च शिवधराय च। पीएस दुबे के साथ ही उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने भी बाबा महाकाल का दूध से अभिषेक किया और कोरोना की तीसरी लहर से प्रदेश और देशवासियों को बचाए रखने की कामना की। पीएस ने नंदी हाल में बैठकर शिव आराधना की। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि उन्होंने बाबा महाकाल से कोरोना समाप्ति की प्रार्थना की। इसके साथ ही लोगों से अपील की है कि वह मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीन लगवाएं। भैया आज परिवार के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने का सौभाग्य एक बार फिर से प्राप्त हुआ है और बाबा से मेरी यही प्रार्थना है कि खास तौर पर जो कोरोना महामारी की तीसरी लहर है, हालांकि पीक तो गुजर गया है, लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें फिर से यथावत जो है चालू हो जाए। मैं आपके माध्यम से सबसे अपील भी करूंगा कि जो कोरोना की तीसरी लहर से बचने और आगामी लहर को रोकने के दो ही तरीके हैं कि हम लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, चाहे वो 18+ का रजिस्ट्रेशन हो या फिर बच्चों का वैक्सीनेशन हो। अगर ये दो चीज़ें हमने कर ली तो निश्चित रूप से कोरोना महामारी से हम लोग सफलतापूर्वक लड़ पाएंगे। सप्ताह भर के भीतर कंबल गैंग ने फिर आतंक मचा दिया। इस बार चोर गिरोह ने नानाखेड़ा के नागदा बाईपास की नई कॉलोनियों को निशाना बनाते हुए 7 घरों के ताले चटका दिए। चोर रात भर इस कॉलोनियों के घरों में चोरी करते रहे, लेकिन पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इस दौरान चोर करीब 40 लाख रुपयों की नकदी और जेवर ले उड़े। दरअसल नागदा बाईपास स्थित हाटकेश्वर कॉलोनी में रहने वाले गौरव मेहरा, दीपक नागर और निशा मलिक शर्मा सहित तिरुपति ड्रीम्स निवासी नरेंद्र सोलंकी, विकास हाड़ा, तिरुपति प्लेटिनियम के धीरज आंजना और मुकेश गिरी के यहाँ चोरों ने हाथ साफ कर दिया। कॉलोनी में मिले सीसीटीवी फुटेज में 3 चोर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने कंबल ओढ़कर रखा हुआ है। ये वही कंबल गैंग है जिसने सप्ताह भर पहले चिमनगंज मंडी थाने की बाफना और कानीपुरा रोड की आधा दर्जन कॉलोनियों में 6 सूने मकानों में चोरी की थी। शनिवार रविवार रात को हुई चोरियों में चोरों ने इंटरलॉक को नकुचे से बाहर कर दिया। चिमनगंज थाने में हुई चोरियों में भी यही ट्रेंड अपनाया गया था। चिमनगंज की चोरियों में 5 और चोर दिखाई दे रहे हैं, जबकि ताज़ा चोरियों में ये संख्या 3 है। इनके 5 होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। इस गिरोह ने देवास, इंदौर, आगर, शाजापुर सहित अन्य जिलों में भी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। चोरों की हुलिये से इनके आदिवासी होने और धार के गांव से संबंध रखने की आशंका जताई जा रही है। घटना के वक्त सभी मकानों के मालिक बाहर थे। घर में इंटरलॉक लगे थे, जिसकी रैकी करने के बाद चोरों ने वारदात की। सीसीटीवी फुटेज में चोर रैकी करते और घरों में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाटकेश्वर के रहने वाले गौरव मेहरा इंजीनियर हैं, जबकि विशाल हाड़ा रेलवे में टेक्नीशियन हैं। ऐसे ही निशा मलिक हिमाचल प्रदेश गई हैं। सभी मामलों में पुलिस ने FIR दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है।
हमारे यहाँ एरिया में 7 जगह पे चोरी हुई है और हमारे ब्लॉक में ब्लॉक में मेरे यहाँ चोरी हुई है और जिसमें मेरे यहाँ पर नकदी केस 1,48,000 रुपये और बच्चों की रकमें, मेरी वाइफ की रकमें, कुछ चांदी और सोने की दोनों चीज़ें गई हैं और सामान घर का पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, लॉक वगैरह तोड़ के गए हैं और अभी इसी हाल स्थिति में घर की है, जो कि मैं थाने पे नीलगंगा पे आया हूँ रिपोर्ट लिखाने। वहाँ पे जाके घर पे इसका दिखवाते हैं कि क्या क्या गया है। सो एक्चुअली मैं सुबह आया 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे के करीब में घर पे पहुंचा तो मैंने देखा कि घर का मेन गेट का ताला खुला हुआ था और फिर अंदर दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। फिर अंदर जाके देखा तो मेरा अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। तो मेरा करीब 25,000 से लेके 30,000 के लगभग मेरा नकदी गायब हो गया वहाँ से। कहाँ गए थे, वहाँ कितने क्षेत्रों में चोरी हुई है? सो ये चोरी आपके तिरुपति प्लेटिनम में हुई है और वहाँ पे करीब 6 से 7 जगह चोरी हुई है एक ही दिन में। ये हाटकेश्वर विहार में कल एक कोई चोर गिरोह आया था और उसके द्वारा 6-7 स्थानों पे सूने मकानों में तालों तोड़ के चोरी की गई है। तो मकान मालिकों से संपर्क किया गया है और उनसे सूची ली जा रही है कि उनका कितना सामान गया है। बसंत पंचमी पर शहर में शादियों की धूम रही। बसंत पंचमी पर सुबह से लेकर रात तक बैंड बाजों की आवाज सड़कों पर सुनाई देती रही। इस पुण्य पर्व पर शुभ मुहूर्त में जोड़ों ने अग्नि के साथ फेरे लिए। बसंत पंचमी के विवाह समारोह के बाद उज्जैन के चिंतामन मंदिर में करीब 500 से अधिक जोड़ों ने भगवान श्री चिंतामन गणेश के दर्शन किए हैं और अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। देश भर में बसंत पंचमी पर वैवाहिक जीवन के गठजोड़ में कई दूल्हे और दुल्हनों ने अग्नि के साथ फेरे लिए। उज्जैन शहर में भी शादियों की धूम रही। सुबह से लेकर रात तक बैंड बाजों की आवाज सड़कों पर सुनाई देती रही। शादी के पूर्व उज्जैन के चिंतामन गणेश मंदिर पर लोग विवाह समारोह में भगवान गणेश को निर्विघ्न शादी करवाने के लिए आमंत्रित करते हैं। वहीं शादी समारोह खत्म होने के बाद भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए दूल्हा दुल्हन पहुंचते हैं। बसंत पंचमी पर करीब 500 से अधिक दूल्हा दुल्हन ने भगवान गणेश के दर्शन कर अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है। सुबह से ही देर रात तक भगवान इक्षामन, चिंतामन और सिद्धि विनायक के दर्शन करने के लिए दूल्हा दुल्हन पहुंचे। मंदिर में दर्शन करने आए दूल्हे ने बताया कि बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में आज हमारा विवाह हुआ है। वहीं भगवान गणेश जी से अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए आशीर्वाद मांगा है। आज बसंत पंचमी के अवसर पर बहुत सारी उज्जैन में शादियाँ हुई है और हम सौभाग्यशाली है कि आज हमारी बसंत पंचमी के दिन शादी हुई है और हम धन्य हम खुद को मानते हैं कि आज हमारी बसंत पंचमी पर शादी हुई है। आज हम चिंतामन गणेश के दर्शन करने आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। क्या महत्व है दर्शन का? चिंतामन गणेश जी का महत्व है ऐसा माना जाता है कि चिंतामन के दर्शन करने से वैवाहिक जीवन की शुरुआत की जाती है। आपका नाम? वहीं मंदिर के पुजारी गणेश गुरु ने बताया कि मंदिर में भगवान गणेश के आशीर्वाद लेने के लिए शादी के पूर्व लोग पहुंचते हैं। बसंत पंचमी पर सैकड़ों की संख्या में शादियां आसपास के क्षेत्रों में होती हैं और शादी के बाद भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने के लिए दूल्हा दुल्हन मंदिर पहुंचते हैं। करीब 500 से अधिक दूल्हा दुल्हन ने बसंत पंचमी पर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया और अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है। दर्शनार्थियों की तो यहाँ पर एक लंबी कतार लगी होती है और बसंत पंचमी एक सर्वार्थ सिद्ध योग होता है। इस पर देहात क्षेत्र में विवाह का एक मुहूर्त होता है और सर्वाधिक यहाँ पर दूल्हे दुल्हनों की भीड़ लगी रहती है। जो बसंत पंचमी पर भगवान गणपति को विवाह संपन्न होते हैं वो लोग धोख देने आते हैं और जोड़े से भगवान गणपति को प्रणाम करते हैं, धोख देते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। उनका वैवाहिक जीवन निर्विघ्न और बिना किसी रुकावट के सफल हो, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए। इसलिए यहाँ पर बसंत पंचमी पर सर्वाधिक दूल्हे दुल्हनों की भीड़ होती है और भगवान गणपति का दूल्हे दुल्हन आशीर्वाद लेते हैं और इस प्रांगण में भी विवाह संपन्न होते हैं और अनेक इस बसंत पंचमी के विवाह के मुहूर्त होते हैं। वो सभी लोग यहाँ पर आकर भगवान गणपति से आशीर्वाद लेते हैं। नानाखेड़ा स्थित कृष्ण विहार कॉलोनी में कॉलोनी वासियों के सहयोग से एक मंदिर का निर्माण किया गया। इस दौरान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर शनिवार की शाम को भक्तों ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। नानाखेड़ा पार्क पैलेस होटल के पास कृष्ण विहार कॉलोनी में शिप्रा नदी के किनारे पर सभी कॉलोनी वासियों के सहयोग से एक मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ 3 दिवसीय आयोजन को पंडित रमाकांत द्विवेदी द्वारा पूजन उत्सव के रूप में रखा गया, जिसमें 2 दिन विधि विधान से पूजन किया गया। साथ ही तीसरे दिन भगवान की प्राण प्रतिष्ठा और भंडारे का आयोजन कॉलोनी वासियों की तरफ से रखा गया।
प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व कॉलोनी वासियों द्वारा कॉलोनी में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कॉलोनी के लोग झूमते नाचते हुए दिखाई दिए। मंदिर निर्माण में नरेश लेखवानी, ईश्वर लाल जी ठक्कर, पंडित पंकज जोशी, सागर यादव, दिलीप शर्मा, रिंकू जाधव, सुधीर तिवारी, आशीष दादू सिंह कनेल, राकेश राठौर, प्रदीप तोमर, देव खंडेलवाल, प्रकाश परिहार, सीता शर्मा, बने सिंह देवलिया, यश टेकवानी एवं सभी कॉलोनी वासियों ने मिलकर इस पुण्य कार्य को संपूर्ण किया। कृष्ण विहार कॉलोनी है। हम लोग यहाँ पर भगवान कृष्णेश्वर को विधि विधान पूर्वक उनके 15 संस्कार करके जलादिवास से लेकर के वस्त्रादिवास और शय्यादिवास तक रथ यात्रा निकाल करके भगवान के जो है 15 वास करा करके यहाँ भगवान को विराजमान कर रहे हैं। इसमें समस्त कॉलोनी वालों का पूर्ण सहयोग रहा और कॉलोनी के सहयोग से ही यह निर्माण कार्य तथा कॉलोनी के सहयोग से ही इनका प्रतिष्ठा पूजन यज्ञ का कार्य विधिवत जो है संपन्न किया जा रहा है। इसमें हमारे समस्त कॉलोनी वाले भगवान महाकाल की कृपा से कृष्णेश्वर का स्थापना, भगवान हनुमान जी की स्थापना हम यहाँ पर जो है कर रहे हैं। 3 दिवस का जो प्रोग्राम रखा गया है, उसमें पहला दिवस था जिसमें पूजन पाठ अच्छे से किया गया, दूसरे दिन भी पूजा चली, तीसरे दिन को भव्य आयोजन करते हुए एक बड़ा भंडारा रखा गया है 6 तारीख को, 6 फरवरी को दोपहर सुबह से 7 बजे से पूजन चलेगा। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं रथ यात्रा निकल रही है रात्रि में, सुबह 7 बजे से पूजन चलेगा जो कि 11-12 बजे तक चलेगा। उसके बाद प्रभु स्थान स्थापित हो जाएंगे, उसके बाद फिर भंडारा दिन भर चलेगा। सभी लोगों से निवेदन है कि भंडारे में जरूर आए। नाम बताएं आपका? यश टेकवानी, विश्वार कॉलोनी। आज के अंक में फिलहाल यहीं तक। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।